हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार और हम बेथेल सिनेगो मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल के द्वारा एक बार और प्रभु के वचन को लेकर आपके मध्य में आने के लिए प्रभु ने यह सुंदर अवसर को दिया। उस महान सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आज आप लोगों के मध्य में वचन को बांटने के लिए प्रभु ने जो वचन मुझे दिया है वो है यूहन्ना 15 उसका 7 और 8 पद। यूहन्ना 15 उसका 7 और 8 पद। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। आज का ये वचन आपके जीवन में आशीष और छुटकारे को लाने पाए। सुनने वाले हर एक का जीवन इस वचन के द्वारा चंगाई, छुटकारा और आशीष में बदलने पाए। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 7 और 8 पद में हम परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रूप से यहाँ पढ़कर उसे महसूस कर सकते हैं। अर्थात परमेश्वर का वचन, इसका कहने का तात्पर्य है मेरा वचन, अर्थात तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहने का तात्पर्य परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकला है वही वचन के रूप में, जीवित वचन के रूप में हम उसे पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का शब्दों का हम पालन करें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के, हमारे मन के, हमारे हृदय के अंदर में इसका एक एक शब्दों का हमें महसूस करते हुए, उसको अनुभव करते हुए उसका हमें पालन करना है। इसलिए इंग्लिश में कहा गया है वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड अर्थात परमेश्वर का शब्द, ये वचन। यूहन्ना 1 उसका 1 पद में इस बात को हमें देखने को मिलता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसे ये सब मिलता है? परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बसने से हम जो विषय के लिए प्रार्थना करते हैं उस विषय को हम अनुभव करेंगे। जब हम उसे अनुभव करने में परमेश्वर विश्वास योग्य है, ऐसा हम यहाँ समझ पाते हैं। और दूसरी बात, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आत्मा के 9 फल के बारे में हम पढ़ते हैं। फल ऐसा कहा गया है, यहाँ पर फलों ऐसा नहीं कहा गया है। अर्थात परमेश्वर का फल, एक परमेश्वर का प्रेम एक फल के रूप में है। उदाहरण के लिए संतरा के अंदर में जैसा एक संतरा है उसके अंदर में उसके 9 भाग हैं, ऐसे ही उस प्रेम से निकलने वाली 8 अनुभव। परमेश्वर का प्रेम होने से आनंद रहता है, शांति आती है। शांति आने से हमारे जीवन में वो अनुभव को हम कर पाते हैं। शांति के आने से कृपा होती है, कृपा रहने से भलाई होती है, भलाई रहने से परमेश्वर का विश्वास होता है। नम्रता और संयम हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। 5 इंद्रियां, जीभ, नाक, त्वचा, कान और आँखें हैं। इन दिनों में परमेश्वर ने जो अनुभव को दिया है, ये सारे इंद्रियों को नियंत्रित करने की एक कृपा हमें चाहिए। मनुष्य रूपी जीवन में ये बातें हमसे नहीं हो पाता है। याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय में बताया गया है, हमें अपने जीभ को वश में रखना है।
कई बार बहनें अपनी जीभ को नियंत्रित नहीं कर पाती है। सबके जीवन में यह बात है, परंतु इन दिनों में आत्मा के फल धीरज को हमें ग्रहण करना है। कई बार हमारे जीवन से ये हम अतिरिक्त बातों को हमारे मुंह से कह देते हैं, चिल्लाकर बातों को कर देते हैं, परंतु यदि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु का प्रेम यदि हमारे अंदर में है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम में ऐसी चिल्लाकर या गुस्से वाली जो बातें हमारे मुंह में आती है वो कभी भी नहीं आ सकती है। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। इन दिनों में परमेश्वर का सामर्थी वचन सामर्थ हमारे जीवन के हरेक चिंताओं को दूर करके इन वचनों को हमारे अंदर में हमें भरना है प्रियो। जिस तरह ऑक्सीजन से भरा हुआ एक गुब्बारा हमेशा ऊंचाई अर्थात ऊपर की ओर ही जाता है, इन दिनों में हम नीचे रहने वाले लोग नहीं हैं, हम ऊंचाइयों में उड़ने वाले लोग हैं। परंतु आज भी यदि आप शरीर के स्वभाव में हैं तो आपको उसे हटाना है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम बहुत ही पवित्र बन जाएं। परमेश्वर का धीरज हम में होगा तो बहुत से हम फल लाने वाले होंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर में बने रहना है। दूसरा, हम बहुत से फल लाने वाले बने, इसलिए तो हमें काट छांट कर अलग किया जाता है ताकि हम बहुत सा फल लाएं और अधिक फल लाएं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दिए गए वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इन वचनों के द्वारा इन सुनने वाले हरेक के जीवन में एक शांति आने पाए, चंगाई और छुटकारा होने पाए। इनके जीवन से वो शारीरिक सारी आत्माओं को जो इनके शरीर के अंदर से आती है, इस दुनिया के पापों से भरा हुआ वो सारी शारीरिक बातों को इनके जीवन से आप दूर करिए पिता, और आपके उस पवित्र आत्मा के फलों से इनके जीवन को भर दीजिए ताकि अपने जीवन में आनंद और शांति को महसूस करने वाले होने पाए और इनके जीवन में ये आत्मा के फलों को लाकर इनके मन में, इनके हृदय में उस शांति को प्राप्त करके बहुत सा फल लाने वाले होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हरेक को छूइए प्रभु। इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा हरेक को छू कर उस चंगाई को देने पाए, उस छुटकारे को देने पाए। प्रभु यीशु की वो शांति सुनने वाले हरेक के जीवन में इस समय उतरने पाए। पवित्र आत्मा इसी वक्त आप छूइए पिता, छूकर हरेक को ब्लेस करे। आपकी शांति, आपके वो आत्माओं का फल इनके जीवन में आने पाए। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें छू दिया है। ये वचन को सुनकर ये आशीषित हो गए हैं। आने वाले दिनों में हम इसकी गवाहियाँ सुनने पाए कि इस वचन के सुनने के द्वारा इनके जीवन में चंगाई मिली, छुटकारा मिला। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है जो आप अपने जीवन से परेशान हैं, दुखी हैं, चिंताओं में हैं, आपके जीवन की कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेज सकते हैं। हम आपके विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे और ज़रूर हमारा जीवता परमेश्वर आपको छुटकारा और चंगाई देगा। आप सब हमारे इस बेथेल सिनेगोग मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।